मुंबई से सटे वसई में राकेश यादव निकला अब्दुल रहमान। महज 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची को झूठी पहचान के सहारे बहलाया गया, डराया गया और फिर उसके साथ यौन शोषण की कोशिश की गई। वहीं टुंगारेश्वर ले जाकर दरिंदगी की भी कोशिश। हाल ही में जो राकेश यादव करके नाम बताया था वो अब्दुल निकला बाद में। क्या नाम बता? उसका नाम अब्दुल है। राकेश यादव की बोला था तूने नाम? डर गया था आपसे भाई। अब्दुल मैं तो भाई सब सही बोला। मैं मुंबई से सटे वसई इलाके से हैरान कर देने वाला और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। महज 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची को झूठी पहचान के सहारे बहलाया गया, डराया गया और फिर उसके साथ यौन शोषण की कोशिश की गई। पिता के बयान के अनुसार आरोपी युवक ने पहले खुद को राकेश यादव बताया और इसी नाम से बच्ची का भरोसा जीता। भरोसा कायम करने के बाद उसने एकांत स्थान पर बच्ची को पहली बार जबरन चूमा। डर और मानसिक दबाव में आई मासूम बच्ची ने यह बात किसी को नहीं बताई और चुप रही। डर के साए में एक हफ्ता फिर टुंगारेश्वर ले जाकर दरिंदगी की कोशिश की गई। करीब एक सप्ताह बाद आरोपी बच्ची को टुंगारेश्वर के सुनसान इलाके में ले गया। आरोप है कि वहां वह बच्ची के साथ यौन शोषण का प्रयास कर रहा था। तभी मौके पर मौजूद कुछ स्वयंसेवकों की नजर पड़ी। मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब आरोप है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके कुछ मुस्लिम दोस्तों ने पीड़िता पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिकायत वापस लेने के लिए धमकियां दी गई और बच्ची को मानसिक व यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इन सहयोगियों के खिलाफ भी नई एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे मामले में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है और इस मामले में वाली पुलिस स्टेशन जांच कर रही है। देखिए, जैसा कि कल 1:30 बजे रात को यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया गया, जो कि 23 तारीख का एक वारदात था, जो कि टुंगारेश्वर मंदिर प्रांगण में एक राकेश यादव नामक व्यक्ति, जो कि नामक व्यक्ति नहीं है, वो अब्दुल है, अपना नाम राकेश बताकर वहाँ पे एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर रहा था। दुष्कर्म करने की योजना से वहाँ पे गया था। जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को पता चला, वहाँ पे जब गए पकड़ने के लिए, तो उसने अपना नाम पहले राकेश बताया, अपने पिता का भी नाम दूसरा बताया और दबिश देने के बाद फिर उसने अपना नाम अब्दुल बताया। और जब उसके ऊपर बेलहार पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज हुआ, हिंदू संगठन के माध्यम में एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद उसके जो गुर्दे हैं, जो उसके सहयोगी हैं, जो ये इस विषय को अंजाम देते हैं, वो बच्ची के घर पे जाकर 2 तारीख को गए, 4 तारीख को गए, 6 तारीख को गए। 6 तारीख को गए, दो दिन गए, पहले तो मारा पीटी किए। 6 तारीख को गए, मारा पीटी भी किए, लड़की का कपड़ा भी उतारे। उसके बाद उसके प्रश्न पाठ को भी हाथ लगाया। उसके बाद जाके फिर 9 तारीख को जब वाली पुलिस चौकी में जब बच्ची आई और यहाँ से जब घर पे गई, तो पहले 2 लोग आते हैं, मारा पीटी करते हैं। उसके बाद 3-4 लोग और आते हैं, मारा पीटी करते हैं। और जब वो बच्ची घर से बाहर निकलती है तो उसको भीड़ में घेर कर उसको बोलते हैं कि 500 रुपया ले ले, 1000 रुपया ले ले, मेरे साथ चल, मेरे दोस्त का केस ख़त्म कर, ये कर, वो करने, तेरे को जान से मार देंगे, पेट्रोल डाल के तेरे को जला देंगे, सब कुछ कर देंगे। इस प्रकार की जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये काफ़ी दर्दनाक है और काफ़ी डरावना है सारी चीज़ें। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय को संज्ञान मिले, नहीं तो हिंदू संगठन हज़ारों की तादाद में रोड पे उतरेगा और फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। तो प्रशासन अपना लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रशासन देखे। बताइए, ये आपने जो शिकायत दर्ज करवाई है, क्या ये मामला क्या शिकायत दर्ज करवाया? मुस्लिम का लड़का था, राकेश यादव, और अपना नाम बता के तो हिंदू लड़की लोग को फंसा रहा था। ऐसे उसको रंगे हाथ पकड़ा गया था। तो पहले क्या आपकी बेटी से जब क्या उसने दोस्ती की तो क्या नाम बताया आपने? राकेश यादव बता रहा था। तो कैसे पता चला कि वो अब्दुल है? वो खुद कबूला। उसका आधार कार्ड, ID कार्ड, उसमें सब, वो उसका माँ बाप सब मुस्लिम ही है ना। वो अब्दुल रहीम। तो क्या उसने बच्चे के साथ छेड़खानी की, गलत काम किया, क्या किया? वो लोग मंदिर जा रहे थे, वो लोग पीछा करते करते गया। उसके बाद पत्थर फेंका, लड़की लोग मना किया। उसके बाद वो प्यार के जाल में फंसा रहा था। लड़के डॉक्टर बर्दाश्त नहीं हुआ, बजरंग दल वाले आए, वो लोग बेचारे बचाए। जब पहली बार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया तो क्या वो डरी हुई थी, घर वालों को नहीं बताया, ऐसा कुछ? नहीं, अपने को मालूम होता तो ये नौबत नहीं आता ना। वो लड़की को डरवा या प्यार या बाला फुसला के कुछ किए होंगे वो लोग, हम लोग को मालूम नहीं था। मालूम पड़ा तो आगे बढ़े। जब इसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, तो क्या उसके बाद में भी आप लोगों के ऊपर ये कुछ दबाव बनाएगा कि केस वापस ले लो? धमकाने की कोशिश
और उसके बाद आए थे घर पे, बोले कि ऐसा कुछ पैसा ले लो, केस को रफा दफा करो, ऐसा बोल रहे थे सब। लेकिन अपने को क्या करना, मेरी लड़की है तो और दूसरे की भी लड़की है, आज मेरे साथ किया कल दूसरे करेगा, तो अपने को वो लोग को मन अभी करते धमका हैं। रहे हैं आपको? अभी तो नहीं सर आए इधर। पहले पैसा देकर के आप लोगों को चुपकाने की कोशिश की, उसके बाद फिर धमकाया भी, कुछ गलत भी किया उसके बाद? हाँ, लड़की को आए थे, धमकी दे के गए थे घर पे, तभी तो आना पड़ा इधर। क्या बोल रहे हैं? अरे वो लोग बोलता था केस वापस ले, नहीं तो कोई आएगा पेट्रोल डाल के घर में आग लगा देगा, भले जेल में जाएगा, रोटी मिलेगा, खाने का मिलेगा, क्या। आपके लिए ये कि चौंकाने वाला मामला था कि जब वो लड़की की असलियत पता चली कि आधार कार्ड आप लोगों ने देखा कि पहले नाम अलग बताया फिर नाम अलग बताया, क्या आपके लिए चौंकाने वाला मामला और चौंकाने वाला जब वो मालूम पड़ा तभी चौंकाने वाली बात पड़ गई। और अपने को सर ये सब मालूम नहीं था कि बच्ची थी, अपना इधर उधर मतलब सामान लाने चली जाती थी और कहीं। उस दिन यज्ञ था, भंडारा हो रहा था गांव देवी, उसी के सिलसिले में मैं 100 रुपया दे के गया था कि केला फल फूल लेना और जाके चढ़ा देना और दर्शन करके चले आना। अब ये लोग साले जिहादी लोग पीछा करते 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 वो लोग का ऐसे करते वो लोग। क्या आपको लगता है कि इलाके में आप जो जिससे माँ बाप है उनको भी बच्चों को लेकर चौंकाना सतर्क रहना चाहिए? वो तो रहना चाहिए। इसके नाते तो मैं ये दिखा रहा हूँ सबको कि आज नहीं सुधरोगे तो कल का और बुरा हाल हो जाएगा। क्या अभी कल का वो कुछ कर दिया तो तुम्हारी बच्ची या मेरी बच्ची उसके पेट भारी कर दिया और कुछ कर दिया गलत चीज करके प्यार मोहब्बत में, कहाँ मुंह दिखाओगे, कहाँ जाओगे? ऐसे सर छिपा रहेगा मुंह। क्या डर लग रहा है आपको अपने इलाके में जिस तरह बार बार आ रहा है, धमकी दे रहा है? मेरे को डर नहीं लगता, किसी का नहीं डर लगता साले लोग का। मैं काय का डरेगा? ये मैं इसके नाते ये सब कर रहा हूँ कि ताकि वो लोग का मन जो बढ़ गया है ना, थोड़ा मन दबे कि आपके बच्चे के उनको साथ डर लगे। वो लोग सोचते हैं कि हम करोड़पति है, कोई भंगार का धंधा, कोई और धंधा, ऐसा सब पैसा बिटोर के सोच रहे हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अपन को डरने वाला नहीं, क्योंकि अपन को हिंदू है। हिंदू है मुस्लिम की बात नहीं है, जो अच्छा कर्म करेगा तो हम लोग का भी दोष है, मुस्लिम दोष है। लेकिन किसी और बच्चे के साथ ना हो। हाँ, ऐसा अपने को हिंदू को लड़की को बचाना है। वैसे ही विरार में ही नहीं, ये पूरे भारत में लव जिहाद का जो बच्चियां हैं शिकार हो रही है दिन प्रतिदिन। सोचो हमारे सिर्फ लोकल एरिया में डेली 2 से 3 वारदात हो रही हैं, बच्ची हो या महिला हो, डेली हो रहा। और इनका अड्डा क्या है? मंदिर के बाहर बैठकर एक कलावा बांधकर माथे पे तिलक लगाकर लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं अपना हिंदू नाम बताकर। हाल ही में जो राकेश यादव करके नाम बताया था वो अब्दुल निकलाबाद में। इनका मकसद ही यही है हमारी हिंदू बेटियों को टारगेट करना और उनको अपने जाल में फंसाना। वो 12 साल की हैं, 14 साल की, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फिर अपने चाल में फंसा कर यहाँ से दूसरे स्टेट में लेके जाते हैं। उनका जो आधार कार्ड है 18+ बनाकर 22 का बनाकर उनके शादी करके उनका निकाह करके उनसे बच्चा पैदा करते हैं। बच्चा पैदा करने के बाद इनको ना बेच देते हैं, दे धंधे में बिजनेस में लगा देते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन लोग ने अगर नहीं मानती है लड़की तो 35 टुकड़ों में कर देंगे, नहीं तो उनको यहाँ वहाँ करके बोलते हैं ना टुकड़ों टुकड़ों में करके इनको बेच देते हैं। आप सोचिए इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है। इनका जिम्मेदार सिर्फ है ना अपनी प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन इनके लिए ना कड़ी कानून ला नहीं रही है। अगर कड़ी कानून प्रशासन नहीं लाएगी तो हमारा जितना हिंदू संगठन है हज़ारों की तादाद पर इस पे आंदोलन करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, अगर इन पे जिहादियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो। इन लोग की जो बेवकूफ़ होके घूम रहे हैं ना, तो पुलिस की ढिलाई है उसमें, क्योंकि 15 दिन से लड़की भटक रही है कि मुझको न्याय मिलना चाहिए। 12 साल की लड़की को तो घर में घुस के मार रहे हैं, रोड पे मार रहे हैं। तो वो बार बार यहाँ पे आके कहती है कि मुझे मारा है, लेकिन इन लोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके पद्धति के तौर पर जाना पड़ेगा। जब उसको लड़की को मार देंगे तब इनकी पद्धति काम में नहीं आएगी। तो 12 साल की लड़की के साथ में इन लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो इन लोग की ढिलाई की वजह से हो रहा है। सर इतने कैमरा एक सर ये बताइए, ये 21 तारीख को जिस मामले का जिक्र किया गया है वो मामला क्या था इसका? 21 तारीख को नहीं, 21 तारीख नहीं है, 24 तारीख है एग्जैक्टली। तो 24 तारीख को वो जो लड़की है वो तुंगारेश्वर साइड पेल्लार पुलिस स्टेशन की हद में वो एरिया आता है, वहां पर वो गई थी। वहां पर उसके साथ छेड़खानी हुई थी। तो पेल्लार पुलिस स्टेशन में 45/2026 धारा 74 और पोक्सो की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज हुआ है। उसमें अब्दुल रहमान शब्बीर शाह नाम का मुलजिम गिरफ्तार है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो उसी के कुछ
रिलेटिव बोल सकते हैं, अभी तक तो सामने नहीं आया है, बट उसके पहचान वाले तो वो लड़की के ऊपर प्रेशर कर रहे, दबाव कर रहे थे कि तुम केस पीछे ले लो। तो लड़की को 2 से 3 बार उन्होंने प्रेशराइज किया और लड़की वो वजह से आज हमारे सामने रात को 9 बजे आई, 9 तारीख को रात में आई। 10 तारीख को उसका मामला हमारे पास फौरन मैंने ही उसकी शिकायत दर्ज की है, मैंने ही उसका लिया है, उसका ई साक्ष्य ऐप में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और मैंने ही मामला दर्ज किया है। और इस मामले में हमारे डीसीपी मैडम और एसीपी साहब और हमारे सीनियर पीआई साहब, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, उस वजह से एक तत्काल में हमने विदिन 15 से 20 मिनट में ही उसमें से एक आरोपी को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। वो अभी हमारे कस्टडी में है और पूछताछ चल रही है उससे। थैंक यू सर।